नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एचयूएल एक ऐसा शेयर है, जी हाँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। ये एफडी से बेटर मुझे फील करवाता है बिकॉज इनके परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये ग्रोथ ही करेगा और ग्रोथ ही करेगा, भले वो रेवेन्यू में हो या फिर प्रॉफिट में हो। तो जी हाँ दोस्तों, सुबह से मैं इंतजार करता है कब इनके नतीजे आएंगे और आ चुके हैं नतीजे। कैसे लगे, खट्टे मीठे तीखे, और दोस्तों हमें करना क्या चाहिए, अपकमिंग टाइम्स में क्या टारगेट्स हैं अपने लिए रखा है, तो क्या होना चाहिए टारगेट्स। बिकॉज दोस्तों आपको पता है कि अभी की टारगेट्स और गिरावट की बात की जाए तो उसमें टिप्पणी देना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अचानक से आप देख सकते हैं कि निफ्टी दोस्तों गिरावट का फेज अब चालू हो चुका है। तो क्या ये मार्केट क्रैश है? जी हाँ दोस्तों, है या फिर नहीं है, मैंने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अगर क्रैश होता भी है तो घबराने की बात नहीं है। इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें कि निफ्टी गिरा क्यों, 10 कारण कौन कौन से हैं, और अगर फर्दर गिरता है तो कौन कौन से स्टॉक में निवेश करना है दोस्तों। इसके ऊपर वीडियो जल्दी ही आएगी, लेकिन हमें रणनीति सेट करनी है। तो जाके इन सब वीडियोस को देखिएगा। और इसी बीच में Q3 के नतीजे एक्चुअली कैसे रहे और इसमें थम्स अप है फिर थम्स डाउन, पूरी दोस्तों एनालिसिस इसी वीडियो में होगी। चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों जिनको जल्दीबाजी होती है, भाई आपको मैं फ्री छोड़ता हूं। आप देख सकते हैं कि एचयूएल के जो प्रॉफिट है क्लाइम्स टू 1921 करोड़, रेवेन्यू राइसेस 21% दोस्तों। ये उनके लिए जो बहुत हड़बड़ी करते हैं, लेकिन जो सही में रिजल्ट को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और इनका इम्पैक्ट समझना चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखें। तो भैया हमें प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रही है और रेवेन्यू में दोस्तों 21% भाग चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इसकी वजह से दोस्तों मार्केट ने आज इसको सम्मान किया या फिर रिएक्ट किया। आपको पता है कि आज निफ्टी ढह गया दोस्तों, और जो बड़े बड़े स्टॉक्स से जो बहुत ज़्यादा भाग चुके थे उनमें ज़बरदस्त पिटाई देखने को पड़ी। अब हमें दोस्तों रिजल्ट को ठीक से एनालिसिस करना है। ओके गाइस, तो मैंने ओपन कर लिया है एचयूएल के कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट। दोस्तों मैं कॉन्सोलिडेटेड इसलिए पढ़ रहा हूँ, आपको पता है कि रिसेंटली में जीएसके का जो स्टेक सेल हुआ था उसकी वजह से कुछ रेवेन्यू दोस्तों इनमें ऐड हुआ है। और आपको पता है कि बहुत बड़ी एफएमसीजी है जिसमें इनके बहुत सारे अदर बिजनेसेस भी हैं। तो हमें देखना बनता है कि इनके कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट कैसे रहे। बड़े बड़े कवरेज की बात की जाए आर्टिकल्स की, तो भैया वो इन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी तो बहुत ही ख़राब है भाई, इतना बड़ा कंपनी और इतना घटिया क्वालिटी। ठीक है, एनीवेज तो हमें देखना बनता है कि इनके सेल्स कैसे रहे दोस्तों। ये टोटल इनकम है, आप देख सकते हैं कि ये अदर इनकम को जोड़ दिया जाए तो ये है 2019 का 10,208 करोड़ दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों वो उछाल के कितना हो चुका है, 12,205 करोड़। इसका मतलब 10,200 से कितना हो चुका है, 12,200 करोड़, जो कि रेवेन्यू में बहुत शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करूं तो ये दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 30 सितंबर देख सकते हैं 2020 का, तो 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग बात है। इसका मतलब दोस्तों इनके रेवेन्यू में बहुत उछाल आया है। इनको मैं फुल नंबर दूंगा। इतना स्लो डाउन के बावजूद भी दोस्तों, इतना कोरोना वायरस इम्पैक्ट के बावजूद भी इनके रेवेन्यू काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देखना बनता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस कितने रहे हैं दोस्तों। 9054 इफ आई एम नॉट रॉन्ग और ये 9548 है। तो हमें दोस्तों इसके इनके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात की जाए दोस्तों ईयर ऑन ईयर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये मेरा क्या है, ईयर ऑन ईयर, और ये मेरा क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें फ्लैट सा थोड़ा सा ही जंप देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो दोस्तों ये लोग ऐसे प्रिंट क्यों करके रखे हैं, बट फिर भी पढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। ये पैट है दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 1631 करोड़ से 1938 करोड़ हो चुका है। एम नॉट रॉन्ग, मैं सही पढ़ रहा हूँ, आई डोंट नो। एनीवेज दोस्तों हमें इनके पैट की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 19 से 20 में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये मेरा कहाँ का है, ये मेरा दोस्तों पिछले क्वार्टर का है। तो पिछले क्वार्टर से हमें फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, लेकिन बात की जाए ईयर ऑन ईयर तो धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। बात की जाए दोस्तों अदर पैरामीटर्स की, ईपीएस की बात की जाए तो आप ईपीएस देख सकते हैं दोस्तों 7.51 से 8.24 करोड़ हो चुका है। और जो ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो ह्यूज जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फ्लैट देखने को मिल रहा है। इसलिए मोर और लेस अगर आप दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर को 2019 से 2020 में कंपेयर करें तो इनके दोस्तों रेवेन्यू बहुत भागे हैं, इनके प्रॉफिट में मीन्स अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। ऑफकोर्स दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऐसे ब्लू चिप स्टॉक को कंपेयर जनरली नहीं किया जाता, बिकॉज लॉन्ग रन में ये एफडी को बीट करते हैं। तो हमें देखना बनता है कि 18, 17, 19, 20, 21, 22 इनके ग्रोथ कैसे हो रहे हैं, बिकॉज दोस्तों ग्रोथ पे ही बेट होता है। तो इनके नतीजे दोस्तों बहुत मुझे अच्छे लगे, आउटस्टैंडिंग लगे। इनके रेवेन्यू काफ़ी बढ़े हैं, जो कि दोस्तों मेरे एक्सप्रेशन से बाहर हैं। अब देखना बनता है कि मार्केट इसको ले क्या रिएक्ट करता है। ये था दोस्तों रिजल्ट अपडेट। और फटाफट चार्ट में कंडीशन देखते हैं और इनके वैल्यूएशन एनालिसिस कर लेते हैं। तो गैस आज के आंधी में भी दोस्तों ये सर्वाइव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्लैट से ही इनकी गिरावट हमें देखने को मिल रहे हैं, उतना कोई मेजर गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। आज के लो की बात की जाए तो 2% से ऊपर टूट गया था, लेकिन रिकवरी बहुत शानदार हुई। आज की हाई की बात की जाए 2425 दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। इधर पे ध्यान दीजिएगा,
अगर कोरोना क्रैश हो या फिर कोई भी लाइक अर्थक्वेक क्यों ना आ जाए या फिर कोई भी लाइक एलियन अटैक क्यों ना हो जाए, ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म पैसा बनाते हैं बिकॉज इनके एफएमसीजी के बिजनेस इतने दोस्तों बढ़िया है और इनके कस्टमर इतने बंधे हुए हैं कि इनका रेवेन्यू बढ़ना तय है लॉन्ग टर्म में। आप देख सकते हैं कोरोना क्रैश में दोस्तों ये ज़्यादा टूटा नहीं था, 1757 दिखाई पड़ रहा था और 2600 का स्टॉक है दोस्तों, और इसमें रैली अभी तक मिसिंग है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो रिजल्ट इन्होंने पेश किए हैं रैली भाई बनती है, क्योंकि आप एक बार मार्केट कैप चेक करिएगा दोस्तों, 5 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 1% से ज़्यादा दोस्तों डिविडेंड देती है, इंडस्ट्री पी से थोड़ी महंगी है, लेकिन दोस्तों देश की बात की जाए इकोनॉमी में सीधा कंट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ा जॉब रिक्रूटर भी है। और दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, यस जानते हैं तो प्लीज़ 10 नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा, प्लीज़ पोस्ट करिएगा। देखते हैं कौन कौन सी लिस्ट रन एनीवेज हमें डिलीवरीज बहुत ही उठाई जाती है वो देखने को मिल रही है, इसका मतलब जम के दोस्तों इसमें डिलीवरी देखने को मिल रही है, लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन जारी दिखाई दे रहा है। इसलिए ऐसे स्टॉक थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन उनका पैसा बनाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि एकदम लार्ज कैप है, लो रिस्क है, बहुत ही दोस्तों टाइमली इनके डिविडेंड भी आते हैं और इनका जो ग्रोथ है स्लो एंड स्टडी होते रहते हैं। इसमें दोस्तों मंदी आती है, बाढ़ आता है, तूफान आता है, लाइक राजनीति दंगलें आती है, लेकिन उसके बावजूद भी रिसेशन भी आता है, लेकिन ऐसे स्टॉक दोस्तों उतना नहीं गिरते हैं, बहुत ही लो बीटा वाला है, आपके पैसे को बहुत ही सुरक्षित रहते हैं। तो अगर मार्केट गिरता है तो भैया इसको उठाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एनालिस्ट की मानी जाए दोस्तों, तो एनालिस्ट की मानी जाए तो भैया उनके अकॉर्डिंग 2021 में फोरकास्टिंग दिखाई पड़ रहा है कि भाई लो की बात की जाए संभावना तो हमें 1900 दिखाई दे रही है। और दोस्तों आप लकी होंगे अगर ये आपको कभी भी 1900 के लगभग पर दिखाई देता है, 1900 के लगभग में दोस्तों एफडी तोड़ के भी इसमें लगा देने वाला ये भाव है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से हमें देखने को मिलेगा अनटिल अनलेस कोई मेजर फॉल हमें देखने को नहीं मिले। दोस्तों मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मुझे इनके जो मीडियन है इसी पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा और दोस्तों मेरा अनुमान के अकॉर्डिंग ये 3000 के लेवल को भी छूने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, अपसाइड की बात की जाए तो 20% दिखाई पड़ रहा है और मेरी माने दोस्तों तो मैं इसको लेके 30 से 35% टारगेट किया हूँ और ये मुझे लगता है कि आने वाले 1 सवा सालों में 3000 के ऊपर दोस्तों एक रैली दे सकती है। बिकॉज टीसीएस की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, बड़े बड़े जो ब्लू चिप दोस्तों उनके वैल्यूएशन भी बढ़े हैं, मार्केट कैप भी बढ़े हैं और में एक गजब की रैली है, ये रैली लैग कर रहा है, लेकिन जो इन्होंने रिजल्ट पोस्ट करे हैं बहुत ही दोस्तों शानदार है और मेरे को लगता है कि डाउन साइड बहुत ही कम है। और दोस्तों अगर आपको कभी 1900 2000 मिल जाता है ये आपका लक है, आपको माल बेचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो लॉन्ग टर्म का एक ऐसा स्टॉक है जो भैया आप डिफेंसिव खेलना चाहते हैं तो इस स्टॉक को बस एड ऑन डिप से करिएगा और इसको दोस्तों लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा, ऑफकोर्स रिवॉर्ड करेगा और ये सब स्टॉक दोस्तों रिवॉर्ड करने के लिए ही है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है। अब चार्ट पे कंडीशन देख लेते हैं। ओके ना दोस्तों, तो चार्ट की बात की जाए तो हमें जो बोलिंजर बैंड है आप देख सकते हैं कितना श्रिंक होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये पूरा दोस्तों संकेत होता है कि ब्रेकआउट का। तो हमें देखना बनता है कि कंपनी के जो शेयर्स प्राइस है कैसे रिजल्ट करते हैं। ऑफकोर्स रिजल्ट बहुत शानदार किए हुए हैं तो एक ब्रेकआउट तो बनता है। आज आप देख सकते हैं कि जो वीक है दोस्तों कितना ह्यूज सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद भी रिकवरी हमें देखने को मिली, अपने मीडियन को ये छोड़ नहीं रहा है। आरएससी की बात की जाए तो 56 के लगभग है जो मोर और लेस ठीक ठाक ही है। मैकडी की बात की जाए दोस्तों तो एक बुलिस क्रॉसओवर देखने को जल्दी ही मिल सकता है, अगर मार्केट थोड़ा सुधरा तो दोस्तों ये हमें क्रॉसओवर देखने को मिला तो ऑफकोर्स ये 2600 जिसके प्रीवियस हाई है उसको छूने की कोशिश कर सकता है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है और दोस्तों आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, गिरे तो बस खरीदना है, इसको बेचने का सवाल ही नहीं होता है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बैट है आपके पास है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू। टारगेट दोस्तों मुझे 2800 का नहीं 3000 के ऊपर दिखाई पड़ता है, अगर आप इसको 1 से 1.25 साल होल्ड कर पाते हैं तो ये थी जो छोटी सी अपडेट। आई होप आपको रिजल्ट समझ में आया, पढ़ना भी सीखोगे। यस क्वालिटी थोड़ी खराब थी रिजल्ट की, लेकिन उसमें मैंने उसको ठीक से आई होप नरेट करने की कोशिश करी। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब करना ये भी ना भूले। फर्दर कोई डाउट हो तो ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर दीजिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।